हाँ जी, एक सेकंड। मेरा एयरपॉड्स कनेक्ट है। यस। पहली बात भाई, 11:07 हो रही है रात के। सुबह से भाई ब्लॉग किस मारे शुरू ना हुआ उससे बताता हूँ। ये साल भाई 2025 बहुत बुरा है। मैंने सोची बहुत सही होगा। 2024 बहुत बुरा है, लेकिन ये उससे बुरा है। आज व्लॉग इस मारे ना बना क्योंकि जब कहाँ शुरुआत करूँ ये समझ में आ रहा। मतलब मैं आज सुबह का घर से 9 बजे का निकला, अब घर 11 बजे आया हूँ करेक्ट। जब इतना आसपास अपनी चीज़ें ने देखा है ना कि चल अपनी ज़िंदगी में हो ही रहा, लेकिन जब एक गैली सब ऐसा हो गया कि रिश्तेदारी में भी हो रहा है, दोस्त की गैल ऐसा हो रहा है, तो बड़ा कि भाई 2025 बहुत बुरा है। दोस्त की बात बताता हूँ बुरा कैसा है। मेरे एक दोस्त है, उसका 15-10 साल पुराना दोस्त 25 साल की उम्र में ही गुजर गया परसों। और घर का इकलौता आया तो, और सोसू बड़ी बात कि जब जिस टाइम वो गुजर रहा है उसी दिन शायद वो 3-2 घंटा पहले उस पर कॉल भी कर रहा है। पता नहीं किस मारा कॉल कर रहा है, शायद हार्ट अटैक आया है भाई, ये हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। लेकिन उससे पहले उसने उसको फ़ोन करी, वो कह रहा गुरुजी मुझ पर कॉल आई, 3 बार कॉल या 2 बार कॉल आई, मैंने उठाई ना क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा। और आज वही चीज़ का मलाल हो रहा कि उसने मुझ पर उसको 2-3 घंटा पहले फ़ोन कराया, और जब मुझ पर 3 घंटा बाद जब पता पड़ी किसी के थ्रू यार तुझे पता वो ऐसा ऐसा हो गया उस गेम, तो उसे लगा कि मजाक कर रहा। मैंने उसको फ़ोन उठाया, ऐसे कभी किसी से कह दे, पर जब उसे वो हिल गया। अब आती है फिर अपनी रिश्तेदारी की बात। आज क्या हुआ, चाचा को लौटा है तो जो उसके मामा है वो मेरे पिताजी से 1-2 साल छोटे हैं। जैसे मेरे पिताजी 48 साल के हैं, वो 46 साल के। कल वो गुजर गए। कतई अच्छे खासे आदमी है, पर एक बेर में जैसा आदमी की जो लेनी देनी करे है ना जिंदगी, वो आदमी कतई बेकार कर दे। तो आज सुबह मुझ पर गुरुजी का फोन आया, मैं सीधा चला गया गांव की साइड, मतलब यहाँ से 60-62 किलोमीटर दूर है। सीधा वहाँ चला गया, वहीं रहा, फिर वहाँ से शाम को आया। और ये लगा लो मतलब सुबह से मैंने जैसे जो भी, अगर भाई गिने चुने लोग ही देखा है, इसमें ज़्यादा क्या बताऊँ, गिने चुने लोग ही देखे हैं तो उन्हें पता कि आज 7 जनवरी है। आज मुझे भी ना पता, मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है। मैं शाम को आया हूँ तो मुझ पर भाई साहब कॉल कर कहते हैं कि तुम दूध ले आइए, मैं आज लेकर आया। मैं चलो ठीक है। और जिम पे चलो जाइए यार। मैंने कि यार अभी आया हूँ, कैसे चलो जाऊँ। मुझसे कहता है कि जन्मदिन मत बना दियो मुझे। मन कह रहा तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो कहते हैं कि हाँ भैया तो क्यों याद रहेगा। और मेरे दिमाग में सब चीज़ ऐसी चल रही है कि भाई तुम समझो, कोई बड़ी बात ना भूल जाना, पर तुम समझो मुझे ये सब भी याद ना, मैं इतना। और फिर एक और बताता हूँ, ये तो होगी चलो आज मेरे भाई का जन्मदिन है, क्या विश करना और क्या कहना। ऐसे एक वहाँ में सो आया, मैं अब तक नहाया भी ना हूँ, वरना आके नहा गया आदमी। 11:07 हो रही है, अब घर बढ़ा हूँ, कुछ ना खाया ना पिया सिवाय रेड बुल के। हाँ, रेड बुल पी ताकि बॉडी थोड़ी एनर्जाइज रहे। फिर उसके बाद अब जो बात है 2025 के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के करीब, मेरे दोस्त के करीब सब गल ऐसा हो रहा। फिर मेरी ज़िंदगी में और क्या हुआ कि 2024 में एक भाई है,
94,000 रुपये दिए थे कार्ड बनवाने के, क्योंकि जो हमारा वैसा वाला कार्ड है उसकी लिमिट 5 लाख है। तो हमने कहा कि थोड़ा एक प्लस में पिताजी के लिए, क्योंकि भाई हम इतने सक्षम ना आए। 4,88,000 दे देना रुपया बहुत बड़ी बात है जब तुम बिल पे करते हो हॉस्पिटैलिटी में, वह चीज़ में। फिर उसके बाद और खर्चे रहते हैं भाई, मेडिसिन आवे 10-10 हज़ार की। मतलब तुम यकीन ना मानोगे, नवंबर से लेकर नवंबर में पिताजी एडमिट करें, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना में हम 7.5 लाख को बैठ चुके हैं। और अब भी अपनी जेब में जा रहा वो रुपया इस मार दिया 94,000 के कार्ड बने ESI कार्ड। बाद में पता पड़ी कि सस्ता बन जाए, लेकिन वो ये जैसा भी है, चलो भाई जिसने जैसा रुपया काटा कटन दो, वो उसके कर्म है या अपने कर्म है। अपनी साइड से अपना कर्म कराया, उसका ये है। तो बनने के बाद ही उनने कही 15 दिन बाद चल जाएगा। मैं ठीक है 15 दिन बाद चला भी, हमने पिताजी एडमिट भी करे, कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर में एडमिट करे तो 6 दिन एडमिट रहे। फिर उसके बाद कार्ड ब्लॉक हो गया, कार्ड चलाना। अब उसने फिर भाई जब से लेकर अब तक हमें अटकाया, और हमारे पिताजी की हफ्ता में 3 बार डायलिसिस हो। तो डायलिसिस का अगर तुम नॉर्मल चार्ज देखते हो 2500 से शुरू है, 3500 से 4,000 तक रहता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तुम लगा लो 1 महीने का तुम 12 डायलिसिस करवा रहे हो, ठीक है। अब भाई तुम 3 के हिसाब से लगाते हो तो 36,000 बैठ रहा है। फिर उसमें फिर आदमी के मेडिकल एक्सपेंसेस जो अलग रहते हैं वो। तो ऐसे सारा रुपया ऐसे कतई बर्बाद। मेन चीज़ बात ये ना कि बुरा पैसा की वजह से हो रहा है, कि मैं कहूँ कि 2025 से पैसे की वजह से बुरा ना। मेन बात है कि 2025 में ऐसी मनहूसियत है कि तुम पैसा सो भी तुम सुख नहीं पा रहे हो। अगर तुम पैसा पे कर रहे हो ना अपनी ओर से तो कोई कसर ना छोड़ी, पर फिर भी जिंदगी ले रही है। क्या बोलूं, दिमाग में इतनी दिमाग, मतलब तुम ये लगा लो अब भी, जैसे मैंने बीच में मुझे डिप्रेशन की पिल्स चल रही मेरी, मैं इतना ज़्यादा टेंशन में चला गया कि तुम्हें क्या ही बताऊं। और मुझे फिर लग रहा मैं फिर जाने वाला हूँ। जब तो ना चाहते हुए चला गया, पर अब क्या कह के बता रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा। 2025 बहुत बुरा है, क्योंकि कुछ भी सही ना हो रहा, ना आसपास के लोगों के साथ, ना हमारे साथ, ना दोस्तों के करीबियों के साथ। कहना भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी कह ना पा रहा भाई, मैं पता ना क्यों, इसे ऐसे ही रखते हैं। मैंने ये अभी इस मारे बनाई ताकि इतना हाईलाइट कर दूं कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है। मैं मतलब अपने पार्ट पे इतनी बताना चाह रहा है कि आज ये सब चीज़ ही बस ना मन करता भाई। जब तुम ऐसी जगह चले जाओ, तुम कैमरा बैठाओ, मैं टहल रहा वहाँ खेतन में जा रहा, लेकिन फिर भी मन ना हुआ कि मैं उठाऊँ कैमरा सांस लेने को, क्योंकि भाई जब तुम वहाँ जगह जाके बैठ जाओ ना, वो एक अलग ही दुख देव है जब लोगों से सुनते रहे भाई। और अब जैसा हमारी गल बीच रही है तो बड़ा वैसा लगा कि यार बाप को सायो सरसों चलो जाना बहुत अलग है भाई। खैर छोड़ो, ये हटाओ।